हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर यानी कि 1 से लेकर 4 तक देख लिए हैं। अब चैप्टर नंबर जो 5 है यानी कि वर्णिका, इसका नाम क्या है तो धरती कब तक घूमेगी, यानी कि सांवर दैया के द्वारा जो है वह लिखा गया है। इसका राइटर के नाम क्या है बाबू, तो ये सांवर दैया। यानी कि फुल जो है ना एक्सप्लेनेशन को हम यानी कि लाइन बाय लाइन देखेंगे, मतलब कि फुल जो एक्सप्लेनेशन है ना तो उसको हम लाइन बाय लाइन A to Z देखेंगे। इसको आप अगर पढ़ लेते हैं ना तो लगता है कि पूरा वर्णिका से 10 या 15 यानी कि मार्क्स में बोर्ड को क्वेश्चन जो है वह यहीं से पूछता है। उम्मीद रख रहे हैं कि आप यानी कि अच्छा से पढ़कर जाइएगा तो आपको 90 प्लस या 99 जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं, जो पार्ट 1 जो है हम देखते हैं। देखिए स्टार्ट होता है। पहले लेखक परिचय को देखते हैं, इसके बाद में आप लोग जान ही रहे होंगे यहाँ के नियम क्या है। देखिए, सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। बोल रहा है कि जो सांवर दैया जो है ना वो राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख क्या है तो कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं देखिए बोल रहा है कि जो सांवर दैया जो है यानी कि धरती कब तक घूमेगी के राइटर के नाम क्या है तो सांवर दैया। ये जो किस भाषा के हैं तो बोल रहे हैं कि राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख जो है वह कहानीकार हैं। कहानियों में राजस्थानी भाषा जो है वह क्या है तो यानी कि समाज यानी कि गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ बोल रहा है कि विविध जो है ना वह छटाओं के साथ उपस्थित यानी कि हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य बोल रहा है कि जो प्रस्तुत जो कहानी जो है ना वह क्या है तो समकालीन भारतीय साहित्य यानी कि अप्रैल जून यानी कि 1983 ईस्वी से जो संकलित है। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देगा कि जो प्रस्तुत जो कहानी जो है ना वह कहाँ से लिया गया है तो समकालीन से लिया गया है। यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको आपको ध्यान में देना होगा। बोल देगा कि जो समकालीन जो है वह कहाँ से लिया गया है, यानी कि प्रस्तुत जो कहानी जो सांवर दैया यानी कि धरती कब तक घूमेगी जो है वो कहाँ से लिया गया है तो समकालीन से लिया गया है। यानी कि कब लिया गया है तो अप्रैल से जून यानी कि 1983 ईस्वी से लिया गया है। चलिए यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ संभार जो है वह संकलित है, यानी कि कहानी जो प्रस्तुत जो पंक्ति है ना वह वहीं से ली गई है। इस कहानी जो है वह राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानी कार ने स्वयं किया है। देखिए, इसका जो खास बात है कि आपसे पूछ देगा कि जो धरती कब तक घूमेगी कि यानी कि रचनाकार के हैं तो सांवर दैया है। कौन सा भाषा में लिखा गया था तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। तो राजस्थानी जो भाषा से हिंदी भाषा में जो अनुवाद किए हैं तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछ देगा कि जो राजस्थानी से हिंदी भाषा में जो अनुवाद है ना वह किस लेखक ने किए हैं तो सांवर दैया ने ही किए हैं। यानी कि देखिए, राजस्थानी जो भाषा है ना उससे हिंदी में अनुवाद जो है वह कहानीकार जी स्वयं किए हैं। इसका मतलब है कि जो सांवर दैया जो है ना वह खुद अपने से बैठ करके और राजस्थानी भाषा से हिंदी में अनुवाद किए हैं। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक मुझे कुछ उम्मीद लग रहा है। चलिए देखिए, यह महीना प्राप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। बोल रहा है कि जो यह महीना है ना वह समाप्त होने में 2-4 दिन जो है वह और बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास बोला कि निश्वास छोड़ी, और सीता ने कुछ ऐसा सोचा और निश्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उसका मन जो है वह भर आई। आंखों जो है वो पहुंचकर उसके आकाश की ओर जो है वो देखा। बोला है कि अपनी जो आंखों को यानी कि पहुंचकर उसने आकाश की ओर जो है वह देखा। देखिए, बोल रहा है किसी अगर मंथ होता है तो उसमें अगर 25-28 दिन बीत जाता है तो यानी कि मंथ को ख़त्म होने में 2-4 दिन और रहता है। तो ही बताया गया है कि जो मंथ जो है वो समाप्त होने में
2-4 दिन का और यानी कि समय है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी, बोला कि सीता जो थी वह सब सोचने लगी और कुछ निश्वास जो है वह छोड़ी। कुछ याद आते ही जो उसका जो मन जो है वह भर आई। आंखों यानी कि पोंछकर जो है ना उसने आकाश की ओर देखा। बोल रहा है कि उसने आंखों पोंछकर उसने आकाश की ओर जो है वह देखा। फिर जमीन खुरचने लगी, फिर जो जमीन जो था ना उसको खोदने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है वह घुटन भरी हुई है। अब फिर बोल रहा है कि उसको यह महसूस हुआ, उसको यह साबित हुआ कि जो फिर जो है ना कि पृथ्वी और जो आकाश के बीच जो है ना वो घुटन भरी हुई है। क्या है तो बोले कि पृथ्वी और जो आकाश जो है ना दोनों के बीच जो है ना पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक वैसे ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी हुई है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। और ये भी बोल रही है सीता कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुए हैं, पोते पोतियां हैं। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि हुआ यानी कि हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है वह घुटन जो है भरी हुई है। ठीक वैसे ही जो घुटन जो जैसे उसके हृदय में भरी हुई है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा हुआ पूरा घर है, बेटे बहुए हैं, पोते पोतिए हैं। जो ये सबको आपको जानते होंगे कि क्या होता है। चलिए बोले कि दोहित दोहितियां हैं, बोले कि मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा यानी कि लगता है, यानी कि लगता ही कहीं। देखिए बोल रहा है कि पोते पोतियां हैं, बेटे बहुए हैं, दोहित दोहितियां हैं, यानी कि मिलते मिलते जो है ना सब वक्त जो मिल रहा है, लेकिन जो रोटी भी जो मिलती है, लेकिन फिर भी जो है ना पता नहीं कि सब कुछ जो है वह अजीबो गरीब जो है ना सा लगता है। फिर देखिए फिर ना देखते हैं। लगता है कि कहीं कुछ कमी है, लगता है कि कहीं कुछ में हमें कमी है जरूर, यानी कि पकड़ में जो है ना चाहे न भी आए ना, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं यानी कि होता। यहाँ बोल रहा है कि लगता है कि कहीं कुछ तो कमी तो नहीं है जरूर, यानी कि पकड़ में चाहे न भी आए ना, दोनों वक्त जो खाना और निश्चिंत होकर जो सोना ही तो यानी कि सब कुछ यानी कि नहीं होता। इसका जो मतलब हुआ कि हम लोग घर में रह रहे हैं और दिन रात खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, एक काम करें, वो जो है ना वो इस तरह से जिंदगी जो है नहीं चलना चाहिए। यानी कि निश्चिंत सोना जो है ना वो जिंदगी नहीं, यानी कि मतलब होता है कि आप कुछ काम करते रहिए, कुछ पैसा कमाते रहिए, तभी तो आपको जिंदगी जो है ना उस लाइफ यानी कि सेटलमेंट होगा, सही तरीकों से चलेगा। देखिए यहाँ हम बोल रहा है रोटी के अलावा भी आदमी कुछ जो है वह आवश्यकता हुआ करता। देखिए रोटी के अलावा भी जो आदमी की कुछ जो है ना आवश्यकता हुआ करती, अलावा वाली जो इच्छाएं तो ही यानी कि दुख भुगतते हैं। बोल रहे हैं कि जो रोटी तो खावे करते हैं, यानी कि रोटी का मतलब होता है कि जब अपना खाना वाना खा रहे होंगे, अलावा उसके अलावा जो आदमी की भी कुछ जो आवश्यकता हुआ करती है, अलावा यानी कि इच्छाएं भी ये तो होती है, दुख भुगतते हैं। दुख जो है ना भुगतते हैं। और दुख यानी कि परेशानी का मतलब है, समझ ही रहूंगा कि पीड़ा किस तरह से बांधे जो है ना करती है। यहाँ तक तो हो गया। ऐसा लगता है कि यहाँ से कहानी हम स्टार्ट होता है। देखिए वो यहाँ से जो है ना हम लोग का यानी कि बाध्य होती है। हाँ बेटे बहुए पोती हैं सब देख लिए हैं हम। हाँ यहाँ से हम लोग यानी कि भुगतने पड़ती है। यहाँ से जो है ना यहाँ से हम लोग देखते हैं। आप देखना है हम लोगों का क्या, अब हम लोग का यानी कि कहानी स्टार्ट होता। आपसे अनुरोध है कि प्लीज कॉपी या पेन को आराम से उठा लीजिए, जहाँ जहाँ अगर पॉइंट लगेगा वहाँ वहाँ लिख लीजिएगा। चलिए प्लीज कंस्टेंट होकर समझिएगा, तभी आपको ये जो कहानी है वो समझ में आएगा, न तो वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए अपना टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग कहानी जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। देखिए सीता अपना काला ओढ़ना बोले कि सीता अपना काला ओढ़ना देखकर यानी कि रुआसी हो गई।
वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। घर घर ही यानी कि प्रतीत जो है ना होता था। आंगन में खेलते झाड़ते बच्चों की जो है वह चील यानी कि चील पौ यानी कि कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। यहाँ से देखिए बोल रहा है कि सीता अपना जो काला ओढ़ना देखकर यानी कि रुआसी हो गई। किसी का नाम सीता है, वो अपना काला जो ओढ़ना है ना वो देखकर क्या हो गई, तुरुआस। इसका मतलब है निराश हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर घर घर ही जो प्रतीत यानी कि होता था। आंगन में खेलते झाड़ते बच्चों की तरह यानी कि चील यानी कि हाँ क्या, तो आंगन में खेलते झाड़ते बच्चों की तरह चील पॉल कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी उस समय। बोले कि उस चील पौ में संगीता का बोले कि संगीत का सा जो आनंद जो है वह आता था। बोल रहा है कि उस चील पौ में जो संगीत का यानी जो आनंद जो है ना वह आता था। फिर देखिए यहाँ से, लेकिन अब तो बेचारे बच्चों भी जो है ना वह चील पौ नहीं यानी कि मचाते हैं। यदि कभी मचाते भी है ना तो उनका जो रिकॉर्ड यानी कि बजने लगता है। कितनी दफा समझाया है कि वह यानी कि मत जो है खेला, मत खेला कर। गालियां सीखने के अलावा क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ना वह क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो संगीत का साथ जो आनंद जो आता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चों भी जो है ना वह चील पौ नहीं मचाते हैं। अभी नहीं मचाते हैं, यानी खेल जो होता है उसका नाम क्या है, चील पौ। वो अभी नहीं खेलते हैं। यदि कभी ये खेलते भी हैं, कभी मचाते भी हैं ना, तो उनका जो रिकॉर्ड जो है ना वह बजने लगता है। वह घंटी जो है वह अलार्मोली वो बजने लगता है। कितनी जो है वह दफा इनकी समझाया, कितनी बार जो है उस बच्चों को इसने समझाया कि वह मत खेला कर, कि वहाँ जो है ना वह जाकर मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, बोल रहे हैं कि जो वहाँ खेलेगी ना तो गालियाँ सीखने के अलावा और क्या है, किसी को बोलने की जो साहुर तो ही नहीं है। किसी जो है ना वह बोलने तक की अच्छा से ढंग नहीं है, साहुर नहीं है। यानी कि सब बोल रहे हैं कि वहाँ मत जाओ बच्चों, वहाँ मत खेलो। वहाँ जो है वह गालियाँ सिखलाने के अलावा क्या है, किसी को बोलने की जो है ना साउर तो भी नहीं है। फिर देखिए यहाँ, चाहे जैसे बोलते हैं बोले कि नस पीटे, बोले चाहे जैसे बोलते हैं बोले कि नस पीटे। नस पीटे का बोले कि नस पीटे का। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। जो सीता किसी को नाम है वह बेचारी सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। बच्चे यदि घर के आंगन में अगर नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से जो पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। बच्चों तो घर वालों के साथ ही ना खेलेंगे। देखिए जो सीता के मन में क्या जो है वह विचार यानी कि उत्पन्न हो रही है। सीता जो है वह सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। बच्चे यदि अगर घर के अपन आंगन में अगर नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से जो पड़ोसियन के आंगन में खेलेंगे फिरेंगे। बच्चे तो घर वालों के साथ ही ना खेलेंगे, और कहाँ खेलेंगे। देखिए यहाँ से, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चों जो है वह फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। लेकिन जो घर के जो परिवार जो है ना वो अपने बच्चों को एक फूटी आंखों से भी नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। अपने ही प्यारे लगते हैं, बोले कि अपने ही प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटों जो है ना वह खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे। बोल रहा है कि उन्हें जो 24 घंटों तक हँसाएँगे, कुदाएँगे, खिलाएँगे, बार-बार उससे उछालेंगे, यानी कि अपने ही बच्चों को। दूसरे को क्या करेंगे? देखिए बार-बार उसे चुमाएँगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटा या बड़े भाई के अगर बच्चे को देखते हैं ना, यानी कि देखते ही उनका उबकाई सा यानी कि जरंत जो है ना गाँव में कहते हैं, वह जलने लगते हैं, आना-कानी होने लगते हैं। मुँह से जो है वह छाह निकलने लगती है। इसका जो मतलब हुआ कि जो बगल में जो उसका जो गोतिया यानी कि चाचा जो हुए ना अपने बच्चों को यानी कि
अपने बच्चों को तो यानी कि बढ़िया से उसको उछालते हैं, खिलाते हैं। बाकी जब ऐसे ही उसका चाचा का जो बेटा होता है ना, उसको यानी कि नहीं देखना चाहते, उससे ऊब जाते हैं। इस तरह का यानी कि सीता के मन में जो है विचार आ रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं। मुँह से चाहे कुछ भी न कहे लेकिन आँखों तो यानी कि सब कुछ बता देती है। खीर-पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर देखिए, सीता बोल रही है कि अगर कुछ जो है गोतिया लोग अगर कुछ मुँह से अगर बोले ना, तो आँख ही से हम पहचान लेते हैं। यानी कि जो मुँह से चाहे कुछ बोले भी ना, लेकिन जो उसका जो आँख जो है ना, आँख तो सब कुछ ही बता देता है। खीर-पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई अगर कूता जो है ना, बोल रहे हैं कि खीर-पूरी खाते समय नाली से उठकर यदि कोई कूता जो है वह थाली के पास अगर आ जाए, तो उस समय जो क्रोध और जो घृणा जो होता है और पता नहीं क्या-क्या जो भी जो है वह आया करता है ना बस वही सब कुछ इनके चेहरों पर जो है ना, यानी कि अंकित करते रहता है दिन-रात। देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है सीता जी। बोल रहे हैं कि अगर खाना-वाना खा रहे हैं, खीर-पूरी, अगर कोई बाहर से जो कुत्ता आकर अगर थाली के पास अगर आ जाए, तो उस समय का जो क्रोध और जो घृणा होता है ना, और पता नहीं कि क्या-क्या जो भी अगर आया करता है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर दिन-रात रहते हैं। यानी कि अपने जो है ना, वो चचेरा भाई को यानी कि गोतिया को देखकर यानी कि अंकित करता रहता है। यहाँ तक तो हो गया। फिर यहाँ से देखिए हाँ, सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है। सीता जो किसी का नाम है, वह अपने ही बारे में सोचने लगती है। वह कौन है? कहने को तो नहीं, इनकी माँ ही है। बोल रहा है कि वह कौन है? यानी कि सीता जो है वो अपने बारे में सोचने लगती है कि वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है ना, वह वहाँ है। कोई जो है ना, वह घड़ी भर के लिए भी प्यार नहीं बैठता, बल्कि कोई जो है ना, वह घड़ी भर के लिए भी जो पास जो है वह नहीं बैठता। इसका मतलब समझिए कि किसी का नाम सीता है, वह खुद के बारे में सोचने लगती है और वह कहती है कि वह कौन है? कहने के तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता यानी कि जो संबंध जो होती है ना, वह वहाँ है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास जो है वह नहीं बैठता। कोई जो है ना, वह पास जो है बैठता ही नहीं है। देखिए यहाँ से। हुँ। क्या जो है ना, वह क्या हालचाल है? तबीयत कैसी है? मन प्रसन्न है या नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या पड़ी है? इन्हें ये क्यों पूछें? देखिए क्या-क्या यह जो है ना, वह कहा जा रहा है। बोले हैं कि नहीं बेटा, क्या हाल-चाल है? तबीयत कैसी है? मन प्रसन्न है या नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं? क्या पड़ी है इन्हें? ये क्यों पूछे हैं? ये सब जो है वह सीता को मन में जो है वो सोचने लगती है। फिर देखिए यहाँ से, दोनों जो वक़्त खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या? लेकिन दोनों वक़्त जो है ना, अपने चाचा के बेटे को क्या? अपने चाचा के जो बेटा जो लोग हैं यानी कि बच्चे लोग हैं ना, यानी कि बोले कि दोनों वक़्त हम खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या? लेकिन यह दोनों वक़्त रोटी खिलाना भी खुशी यानी कि खुशी-खुशी कहाँ है? बोल रहा है कि यह जो दोनों वक़्त यानी कि सुबह और शाम यानी कि रोटी खिलाना भी जो खुशी-खुशी कहाँ है? देखिए तो हो गया। बोले कि गले आ पड़ा फर्ज है। बोले कि गले जो है ना, वह आ पड़ा फर्ज है। तो अन्यथा बोले कि तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है? तो बोले कि उन तीनों में से इतना जो है ना, वह कमज़ोर कौन है? जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा ही नहीं सकता, चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या जो है ना, वह विवाद चल रहा है। बोल रहे हैं कि कमज़ोर जो है वह कौन है? जो मुझे अपने पास जो है वह रखता ही नहीं, मेरा खर्च उठाता ही नहीं, चाहिए ही मुझे अब क्या? रोटी तो ये सब लोग खाते हैं, वो भी खाता है, मैं भी खाता हूँ।
तो मैंने कि रोटी तो यह सभी खाता, मैं भी खाता हूँ। फिर यहाँ से देखिए, 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति खाना खाए तो ऐसे ही निकल आता। नृत्य बोले कि नए पकवान मांगू, वह बात तो है नहीं, वे सूखी जो है ना वह खाएं तो मैं कौन सी यानी कि चुपड़ी जो है ना हुई चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोले कि 5 से 7 जो व्यक्ति के खाना के पीछे एक जो व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही जो निकल आता है। नृत्य बोला है कि नए पकवान यानी कि मांगू ना, तो वह बात तो है नहीं, वे रूखी यानी कि रूखी खाएं तो मैं कौन सी जो है वह चुपड़ी चाहती हूँ। ऐसा जो है वह सीता यानी कि बोल रही है। चलिए यहाँ से देखिए, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी, तभी तो कुछ जो है वह बोल नहीं सकती। बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। बोल रहे हैं कि बोलते ही तानों की जो है बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो जो है वह भेदभाव यानी कि रखते हैं। क्या बोल रहा है कि हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, लेकिन अभी देखिए इसका इसका मतलब समझिए स्लाइड का। बोल रहे हैं कि लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी, तभी तो कुछ जो है वो बोल नहीं सकती। यानी कि सीता बोल रही है, बोलते ही ताने की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम दो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चपड़ी पोसाती नहीं। यानी कि ये सब जो है ना वह बोल रहे हैं। देखिए यहाँ से, यानी कि पोसाते ही नहीं। बोला है कि यहाँ से तो हमें चिकनी चुपड़ी जो पोसाती ही नहीं, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी जो है ना गुजर कर लेते हैं, लेकिन अब जो आपको यानी कि 56 भोग खिला सके हैं उनके पास चले जाओ, देखो कितने दिन जो है ना वह रोटी खिलाते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, तो चिकनी चुपड़ी जो है वह पोसाती नहीं, यानी कि वह गरीब जो बच्चा है उसको यानी कि बोल रही है, गरीब आदमी है, मुश्किल से अपनी गुजर कर लेते हैं। देखिए, यानी कि सीता बोल रही है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मुश्किल से बहुत यानी कि दुख कष्ट से जो है ना अपनी गुजर तो कर लेती हूँ, लेकिन अब जो यानी कि अगर आपको 56 भोग यानी कि अच्छा अच्छा अगर खाना जो खिला सके ना उन्हीं के पास चले जाओ, देखो कितने दिन जो है वह रोटी खिलाते हैं। यानी कि ऐसा बोल रही है सीता, कोई बोल रहा है। देखिए, वे अमीर हैं तो अपने घर होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम का आने वाली, हमारे तो हमारी भूखी ही ना काम आएगी। सीता बोल रही है, सीता क्या बोल रही है देखिए, वे तो अमीर हैं तो अपने घर का अमीर है, हमको क्या मतलब है, उनकी जो अमीरी हमारे किस काम का आने वाली है, हमारे तो हमारी जो भूखी न काम आएगी। ये सब जो है वो सीता जो है बोल रही है। फिर देखिए यहाँ से, सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था। जो है वह सीता जो है ना वह दिन जो है वह याद करती है। कौन सा दिन, तो सीता याद करती है कि वह दिन जो है वह कितना बुरा था, जब बड़े लड़के कैलाश, आपसे पूछ सकता है कि सीता का बड़े लड़का का नाम क्या था, तो कैलाश, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए, हम बोल रहे हैं, स्टार्ट करिए। देखिए प्रश्न नंबर पहला लिख लिए होंगे, हाँ, कि सीता का जो बड़े लड़के का क्या नाम था। लिखिए, लिख लिए, सीता का बड़े लड़का का क्या नाम था, तो आंसर में दीजिए कैलाश। इससे आपको 1 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। चलिए, बोले हैं कि सीता के बड़े जब लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और यानी कि बीजू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का जो ठेका सिर्फ उसी ने तो यानी कि नहीं ले सक रखा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सीता जब याद करती है कि जो वह दिन जो है वह कितना बुरा था, वह कितना खराब दिन था, जब मेरे बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और यानी कि बीजू को बुलाकर, किसको बुलाकर, तो यानी कि नारायण और बीजू को यानी कि बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका, यानी कि क्या कहा, देखिए,
यहाँ से देखिए, हाँ, कहा कि माँ को यानी कि रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रहा है, तुम लोगों का भी तो यानी कि कोई फर्ज होगा। देखिए, जो सीता को जो बड़े लड़का जो कैलाश जो है वह क्या बोल रहा है कि वह चाय पीते समय जो नारायण जो था ना बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का जो ठेका जो है ना सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तुम लोगों का जो भी क्या यानी कि फर्ज है, तुम लोगों का क्या फर्ज है। इस तरह से जो सीता का यानी कि बड़े लड़का बोल रहा है। तो एक गरीब आदमी को यानी कि बहुत सताया जाता है, यानी कि जिस तरह से जो सीता बेचारी है उसको सताया जा रहा है। देखिए यहाँ से, तुमने कौन सा जो घर से यानी कि हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। टी, देखिए यहाँ से, उसकी बात सुनकर नारायण यानी कि बोला, देखिए आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना सीता के जो यानी कि बड़े लड़के क्या कह रहा है कि तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया, बोले कि तुमने यानी कि कौन सा जो है घर से हिस्सा नहीं लिया क्या, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। उसकी बात सुनकर नारायण ने बोला, बोला कि उसकी बात सुनकर यानी कि उसकी बात सुनकर यानी कि नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम यानी कि कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा जो है वह दिखाएंगे, यानी कि मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा जो है वह दिखाएगी, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का जो भवंडर उठ रहा है, यानी कि जो ऐसा जो बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ से, इस कहानी का मतलब समझिए। बोल रहे हैं कि उसकी बात जो सुनकर नारायण ने बोला कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा यानी कि दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर किस तरह से जो क्रोध उठ रहा है, किस तरह से कैलाश जो है ना यानी कि सीता का जो बड़ा जो लड़का है किस तरह से घबरा रहा है, किस तरह से उस पर क्रोध आ रहा है, किस तरह से वो खिसिया रहा है। कौन, तो सीता का बड़े लड़का, क्या नाम है, तो कैलाश नाम है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं बाबू, देखिए, बीजू चुप रहा, वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या जो है वह करता कहता है। और सीता वह जो है ना वह अर्ध विपक्षी थी, क्या सीता जो है ना वह अर्ध विक्षिपित सी देख रही थी, यानी कि सीता जो है वह कहीं एक दीवार होता है वहां छुप कर जो है वह सारी समस्या जो है वह देख रही थी कि किस तरह से जो मेरे लड़के हैं ना वह बीजू और नारायण के बीच में बहस कर रहा है। देखिए, बीजू जो है वह चुपचाप हमेशा यानी कि चुप रहता था, बस सिर्फ देखता ही रहता था कि कौन जो है वह क्या करता है। और सीता वह जो है वह अर्ध यानी कि विक्षिप्त सी देख रही थी, यानी कि आधी जो दीवार होता है उसे लुकाकर देख रही थी, देखो अब यानी कि क्या यानी कि होता है। और बोल रही थी कि देखो यानी कि अब जो है वह यानी कि क्या होता है, एक माँ तीन बेटे दो वक्त की रोटी। बोल रहे हैं कि एक माँ है, तीन बेटे हैं, दो वक्त की रोटी। क्या बोल रहे हैं कि दो वक्त की रोटी, तीन बेटे दो वक्त की रोटी, तीन बेटे दो वक्त की रोटी। हाँ, तो देखो यहाँ अब क्या होता है। बोल रहे कि देख रही थी, देखो अब जो है ना वह क्या होता है। एक माँ है, तीन बेटे हैं, दो वक्त की रोटी। क्या मांग रही है, दो वक्त की रोटी। एक माँ है, तीन बेटे हैं, दो वक्त की यानी कि रोटी। तीन बेटे दो वक्त की रोटी, एक माँ। क्या बोल रहा है कि तीन बेटे दो वक्त की रोटी, एक माँ। एक माँ तीन बेटे, और जो है ना फिर से बहस में यहाँ से क्या होता है देखते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ से देखते हैं। तीन बेटे दो वक्त की रोटी, एक माँ है, ठीक है। तीन बेटे हैं, दो वक्त की रोटी, और फिर से जो बहस में घूमते माँ, फिर से जो उसकी माँ है ना वो बहस में घूमते हैं माँ बेटे और माँ बोल रहा है कि बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही यानी कि महत्वपूर्ण रह गई।
इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जो माँ है, बेटा है और यानी कि रोटी है, तीन जो यानी कि प्रोडक्ट है, तो तीन प्रोडक्ट में से कौन जो है वो महत्वपूर्ण रह गया है, तो रोटी। आपसे एग्जाम में ये भी जो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि माँ, बेटा और जो रोटी है ना, उसमें से कौन यानी कि महत्वपूर्ण रह गया था, तो रोटी। इसको आप यानी कि टिक लगाकर आना होगा एग्जाम में, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो बोल रहा है कि माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गुफान में डालकर फेंके गए पत्थर की मांदीन रोटी। देखिए बोल रहा है कि माँ और बेटा कहीं दूर जा पड़े। जो माँ और बेटा जो थे ना, कहीं दूर जो है वह जा पड़े, यानी कि गोफन में डालकर, क्या डालकर, तो गोफन में, तबाह में डालकर यानी कि फेंके गए पत्थर की मांदीन रोटी। क्या बोल रहा है कि जो गोफन में डालकर क्या फेंकी गई थी, तो यानी कि मांदीन जो है वो रोटी फेंकी गई थी। यहाँ से देखिए बोल रहे हैं कि हाँ, ऐसे है कि रोटी का आकार और भार इतना जो बढ़ गया कि उससे जो है ना वह संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। फैसला तीनों जाने, बारी बारी से माँ को एक एक यानी कि महीने अपने साथ रखेंगे। देखिए बोल रहा है कि जो रोटी है ना, उसका आकार यानी कि इतना अधिक जो है और इतना भार यानी कि बढ़ गया कि उसे संभालना तक जो है बहुत मुश्किल हो गया। एक एक जो है ना वह सामर्थ्य की बात नहीं रह गई। समझ रहे हैं कि जब किसी परिवार लोग होते हैं तो उनको चला पाना कितना मुश्किल सी काम होती है। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि जो खाना पीना जो होता है ना, वह रोटी में यहाँ गिना गया है कि जो रोटी का आकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे संभालना जो है ना किसी एक के आदमी की बात नहीं रह गई। फैसला जो है वह तीनों जाने, फैसला जो तीनों जाने, ठीक, बारी बारी से यानी कि पारा पारी से माँ को एक एक महीने जो है ना अपने साथ रखेंगे तीन बेटों, यानी कि तीन बेटा था, तीनों बेटे जो है ना वह माँ को बारी बारी से, तीनों माँ जो है ना बारी बारी से माँ को एक एक अगर महीने अपने साथ रखेंगे। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। बोल रहा है कि जो सीता है ना उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उससे मंजूर है या नहीं। बोल रहा है कि तीनों में से, तीनों जो बेटा है ना, उस तीनों बेटों में से किसी ने भी यह सीता से नहीं पूछा कि क्या यह जो फैसला तुम्हें मंजूर है या फिर मंजूर नहीं है। फिर देखिए यहाँ से क्या होता है, मंजूर है या मंजूर नहीं है। देखिए मंजूर है या मंजूर नहीं है। उसकी अपनी इच्छा जो है वह क्या है, उसने निश्वास छोड़ा, यानी कि खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे होते और यह तमाशा देखे तो क्या कहते हैं। देखिए जो सीता जो है ना वह क्या सोच रही है, बोल रही है कि यहाँ है या नहीं, ये तो हो गया था। उसकी अपनी इच्छा जो है ना वह क्या है, उसने निश्वास छोड़ा, यानी कि खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे अगर होते और यह तमाशा देखते तो वह क्या कहते हैं, किसके बारे में कह रही है, यहाँ से देखते हैं तब हम लोग का समझ में कुछ आएगा। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं कि देखते तो क्या कहते हैं, उनसे यह साहब कुछ जो है वह सहन हो पाता। वे लोग ताल पीले होकर गालियां निकालते लगते, थप्पड़ जो है वह लात मारते, ऊपर से जो है ना वह यानी कि क्या समझा रखा है, मैं तुम्हारी रोटियां खाती हूँ। माने कि उसी को बारे में बोल रहा है। जो इनको जो गोतिया लोग होते हैं ना, इसको यानी कि इनको जो भाई का जो बेटा लोग चचेरा होते हैं, कैसे एक दूसरे में गोतिया नहीं बनता है, उसी तरह से बोल रही है कि बोला है कि उनसे जो ये सब जो कुछ जो सहन होता नहीं होता। वे लोग लाल पीले जो होकर जो गाली गाली देते हैं, बकते रहते हैं दिन रात, वो है ना, और थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं, ऊपर से क्या हमें समझा पाएंगे, हमें क्या समझ रखा है। वो सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ से वह सीधा बोलेंगे कि तू हमें क्या समझ रखा है। देखिए यहाँ से क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन रोटियां के भरोसे बैठा हूँ क्या, अभी तो इतनी जो है सामर्थ्य है। देखिए उनका जो गोतिया लोग जो थे ना, वह
क्या कहते हैं अगर उन लोग से यानी कि इस तरीका का अगर माहौल क्रिएट होता तो बोले कि क्या समझ रखा है, क्या मैं तुम्हारी इन रोटियां को भरोसे बैठा हूं, अभी तो इतनी जो है वह सामर्थ्य है। यहां देखिए कि तुम जैसी विश्व भिखारी को रोटी डाल सकती हूँ, एक लंबा निश्वास, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर उनको जो गोतिया लोग उनके चाचा लोग होते ना, किसको होता था, यानी कि सीता जो है ना, और सीता को जो सभी गोतिया लोग होते हैं, अगर उनसे इस तरह का अगर बीतता तो क्या बोलते हैं कि क्या तुम जैसी विश्व अगर भिखारियों को तो रोटी डाल सकता हूँ, एक लंबा निश्वास, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। कैसे बोल, देखिए यहाँ से वो ऐसी जो बात है ना कभी उठी ही नहीं। ठीक, हाँ, उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। यानी कि देखिए सीता क्या बोल रही है कि उन्हें जो है वह क्या खबर थी कि ये लोग जो है ना 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा कर पाएंगे, यानी कि ऐसा करेंगे। ये सब जो है सीता के मन में विचार आ रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं। सीता को अच्छी तरह से याद है कि वे फाल्गुन के दिन, यानी कि फागुन के दिन 3-4 दिन जो है ना बाद होली थी। यह तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ जो है वह रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन, बोल रहा है कि बोले कि नाहर सिंह जी वाले दिन जो खाना खाते हुए, देखिए एग्जाम में पूछा है कि किस वाला दिन जो है वह खाना खाते हुए लगा के लापसी, तो नाहर सिंजी वाले दिन, इसको आप जो है एग्जाम में आ सकता है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नाहर सिंजी वाले दिन जो है वह खाते हुए जो है उससे लगा कि जो लापसी हो गया, क्या होगा तो लापसी। चलिए इसको समझते हैं पहले। सीता जो है ना उसकी वो अच्छी तरह से याद है कि वे जो फागुन के दिन थे, सीता को अच्छी तरह से याद है कि फागुन के दिन थे, 3-4 दिनों के बाद जो है ना होली जो है आनी थी, यानी कि होली होनी थी। यह तय हुआ कि होली के बाद माँ जो है ना वह बारी बारी से सभी के साथ रहेगी, यानी कि जो सीता के 3 जो बेटा थे ना, यानी कि तय हो गया था कि सीता जो है और तीनों बेटों को ही अपने साथ साथ में, यानी कि रहेगी बारी बारी से। 1 महीना उस बेटा ही, तो 2 महीना उस बेटा ही, तो तीसरा महीना उस बेटा ही, यानी कि बारी बारी से सभी बेटे के साथ जो है ना सीता यानी कि रहेगी। यहाँ से देखते हैं, देखिए से तो बोल रहे हैं कि नाहर सिंहजी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल जो है फीकी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दिन खाना खाते हुए सीता को लगा कि जो लापसी है ना वह बिल्कुल फीकी है, तो आपको एग्जाम में जो आंसर लिखना होगा नाहर सिंहजी वाले दिन। क्या, तो नाहर सिंहजी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को लगा कि जो लापसी है ना वह बिल्कुल फीकी है। और यहाँ से देखते हैं बोले कि और निगलते समय लगता कि कोई कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही यानी कि बना करती है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है सीता, देखिए बोले कि और जो है वह निगलते समय, यानी कि कुछ जो कवर है ना वह अटक रहा था, कहाँ तो गले में। देखिए इसका मतलब समझिए, जब आप खाना अगर खा रहे होंगे तो कुछ तो निगलते होंगे, तो उसका जो कवर जो होता है ना, तो वह समझो कि गले में जो अटक रहा है। होली वाले दिन जो भी जो अनमनी और उदास हो गई थी, यानी कि जो होली वाले जो दिन थी ना वह मनचाहा उन्नत, यानी कि खुशियां नहीं आई थी, यानी कि मतलब उसका है कि उदास सा हो गई थी, अनमनी हो गई थी, उस तरह का रौनक नहीं आया था होली वाले दिन में भी। क्या सर, होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बन गया करती, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया भूनती हुई। देखिए
बोल रहा है कि जो होली वाले दिन तो वैसे ही यानी कि लापसी ही बना करती है। आप लोगों का पता है कि अगर होली वाले दिन होते हैं सब खा पी के आराम से सोते हैं तो यानी कि लापसी वाले ही दिन है। हाँ, लेकिन उस दिन जो कैलाश की जो पत्नी है ना, उन्होंने दाल का यानी कि हलवा बनाया, यानी कि भूनती हुई, यानी कि भूंज रही थी, भूनती हुई। ठीक, यहाँ से फिर देखते हैं। दाल देखकर उसे लगा कि वह भी जो है वह भूनी जा रही है। दाल को देखकर सीता को लगा कि वह भी जो है वह भूनी हुई जा रही है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, बाई। बाई का मतलब होता है माँ। कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्सों में खाया करेंगी। देखिए, तखनी से बोल न रहे थे कि चाचा ही रहे थे, चाचा ही, तो वही सब चाचा गोतिया ही रह रहे हैं, उसी के चलते तो लड़ाई हो रहा है। देखिए यहाँ से दाल जो है ना वह देखकर उससे भी लगा, यानी कि सीता को, कि वह जो है अभी भूनी जा रही है, वह भी भूंज रही है। बच्चों जो थे ना तो उसको यानी कि कहने लगे, किसको, तो सीता को, दादी माँ, यानी कि माँ कह रही थी ना। दादी माँ का क्या बोलता है कि माँ जो है वह कह रही थी कि कल से जो आप है ना वह नारायण चाचा के हिस्सों में खाया करेगी। यानी कि सीता को कोई जो है ना वो बच्चा जो है वह कह रहा था, कल से तू कहाँ खाया करेगी, तो जो कल से तू जो है ना कल से आप जो है नारायण चाचा के हिस्सों में खाया करेगी। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने की बैठ तब कैलाश की पत्नी जो है वह राधा बोली। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कल से जो आप कहाँ खाना खाइएगा, तो कल से जो आप नारायण चाचा के हिस्सों में आप खाना खाई करेगी। दादी माँ आप तो सचमुच वही खाना खाएगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब जो है कैलाश की पत्नी राधा बोली। तब क्या बोली? कैलाश की पत्नी जो है वह राधा बोली। देखिए यहाँ से जब शाम के खाना खाए सीता बैठी ना, तो जो कैलाश की जो पत्नी का नाम क्या था, तो राधा। आपसे एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है वह पूछ सकता है कि कैलाश की जो पत्नी है तो उसका नाम क्या है, तो यानी कि राधा है। इसको एक नंबर में आ सकता है कि कैलाश की जो पत्नी का नाम क्या है, तो राधा है। तो जब सीता यानी कि शाम के टाइम यानी कि 6:30 बजे के लमसम जब खाना खाने बैठ रही थी ना, तब कैलाश की पत्नी जो थी वह राधा क्या बोलती है कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा, बोले कि दाल का हलवा हो या रोटी, खाने के लिए तो बैठने हैं। देखिए सीता को किसने बोला, तो कैलाश की जो पत्नी यानी कि राधा दाल का हलवा, सीता को बोल रही कि दाल का जो हलवा है ना आपके लिए ही तो बनाया है मैंने, खूब यानी कि भर पेट खाना खाना। वह सोचने लगी कि तो सीता कि दाल का हलवा हो। देखिए यहाँ से सीता जो है ना वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी हो। इसका मतलब है दाल का हलवा हो या यानी कि सूखी यानी कि रोटी हो। खाना खाने के लिए यानी कि बैठने के बाद तो पेट का जो है वह गड्ढा ही यानी कि भरना पड़ता है। रुचि हो तो 2 कवर ज्यादा, अन्यथा 4 कवर कम। देखिए सीता अब जो है ना उसके मन में क्या जो है ना वह हरकत चल रही है। वह जो सीता यानी कि सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या यानी कि सूखी यानी कि सूखा साखल यानी कि रोटी, खाने के लिए तो हमको बैठना ही तो है। अब बैठने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ यानी कि पेट का गड्ढा यानी कि भरना पड़ता है। अगर रुचि अगर है तो 2 कवर ज्यादा खाएंगे, अब अगर रुचि नहीं है तो 2 कवर कम खाएंगे। यानी कि इस तरह का यानी कि बात जो है वह सीता बोल रही है। उसने जो है ना सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी जो है वह खानगी जो है ना कल से नारायण के हिस्सों में खाना पीना जो है वह देखिए
उसने जो है वह सोचा, सीता जो है वह सोचा कि आज के बाद यहाँ से जो मेरी जो यानी कि रवानगी जो है ना, वह कल जो है वह नारायण के हिस्सों में यानी कि खाना पीना जो है ना, यहाँ से क्या है, खाना पीना, तो खाना पीना फिर यहाँ के पानी में भी जो है वह साझा नहीं रहेगा क्या? यहाँ के पानी में भी जो है वह साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी जो है वह बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यह बात जो है वह यानी कि नहीं हो सकती। क्या बोल रहे सीता कि नहीं 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 नहीं, यह जो है बात वह बिल्कुल एकदम नहीं हो सकती। बोल रहा है सीता कि नारायण के हिस्सों में खाना खाना पानी पीना फिर यहाँ के पानी में भी जो है वह साझा नहीं रहेगा क्या? यानी कि सोच रही है कि अपने ही जो पानी है ना, वहाँ के साझा नहीं रहेगा क्या? क्या यहाँ के जो अगर बच्चे जो आस पास जो हैं, जहाँ आना जाना है, क्या सब बंद हो जाएगा क्या? बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, तो सीता सोच रही है कि बोल रही है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ के जो बच्चे लोग हैं सब साथ रहेंगे, इसको छोड़कर हम दूसरे गोतियाँ ही क्यों चले जाएंगे रहने के लिए? ऐसा जो है वह सीता को मन में लग रही है कि नहीं नहीं, यह जो है बात जो है वह नहीं हो सकती। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्सों में वह जो है वह लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, बोल रहे हैं कि कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्सों में और नारायण के हिस्सों से बिरजू के हिस्सों में। देखिए यहाँ से जो है वो लड़ाई जो है ना कुछ कुछ यानी कि प्रारंभ होती है। देखिए बोल रहा है कि हाँ यह हो जाएगा, नहीं नहीं, यह जो है वो बात नहीं हो सकती। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और वह जो है वो लुढ़कने लगी, यानी कि बोलने लगी, चलने लगी। कैलाश के जो हिस्सा से नारायण के हिस्सा में और नारायण के हिस्सा से, यानी कि नारायण के हिस्सा से आ सकते हैं और नारायण के हिस्सा से बिरजू के हिस्सा में हिस्सा बदलते ही बच्चों जो है ना वह हर्षित होकर उसके पास जो है वह आते और कहते हैं, दादी जी कल से आप हमारे घर जो वह खाना खाइएगा। यानी कि जो इस तरह से जो हरकत यानी कि सुनकर बच्चों लोग जो हैं वह क्या कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारी घर का खाना खाइएगा। देखिए बच्चों यहाँ बोल रहा है कि नारायण के हिस्सों में से बिरजू के हिस्सों में हिस्सा जो है वह बदलते ही बच्चों जो हैं वह हर्षित होकर, यानी कि कुछ जो नाराज होकर, कुछ जो है पहले जैसा खुशियां नहीं रह गई, उसके पास जो है वह आती और कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारे घर जो है वह खाना जो यानी कि खाएगी। क्या देखिए, हम साथ साथ ही खाना खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे, ठीक है ना दादी जी? वह रुआसी हो जाती, दादी जो है वह नाराज हो जाती, रुआसी हो जाती। इन यानी कि ना समझ बच्चों को भी पता चल गया कि वह जो है वह बारी बारी से खाना जो यानी कि खाती है। एक महीने से एक दिन भी अधिक नहीं, बोला एक महीने से जो है ना एक दिन जो अधिक भी नहीं। यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि हम जो है वह साथ साथ ही जो खाना को खाएंगे, एक दिन यानी कि एक ही थाली में खाएंगे, ठीक है ना दादी जी? वह यानी कि रुआसी हो जाती, जो दादी जो है वह रुआसी हो जाती है। इन जो है वह ना समझ में बच्चों को भी पता चल गया कि वह जो है बारी बारी से खाना खाती रहेगी, यानी कि बच्चों को भी पता चल गया कि दादी जी है और बारी बारी से सबके घर जो है वह खाना जो है वह खाती है। एक महीने से एक दिन भी अधिक नहीं रखता कोई, बोला कि एक महीनों से एक दिन जो अधिक है ना कोई नहीं रखता। महीने होते ही टिकट कटवा दो, बोल रहे हैं कि महीना होते ही टिकट जो कटवाओ
अब 2 महीने के लिए जो आफत, अब बोल रहा है कि जो अब 2 महीने के लिए आफत आ गई, बोल रहे हैं कि बारी बारी से जो खाना खाती थी 1 महीने से 1 दिन अगर ज्यादा हो गया ना तो कोई यानी कि रखना उसे पसंद नहीं करता था। महीना अगर होते होते टिकट जो है ना वह कटवा दो इसको। अब 2 महीनों के लिए भी इसको जो है वह बड़ी सी यानी कि आफत आ गई है। देखिए यहां से टली, यही सोचते होंगे शाम होते ही बच्चे यानी कि सरावागियों के पाटे पर खेलते हैं। बोले कि शाम होते ही जो बच्चे हैं ना वह सरावंगियों के जो पाटे पर खेलते हैं। वे जब कभी यानी कि माई माई यानी कि रोटी दे वाला खेल खेलते हैं तब उसे महसूस होता कि यह कहानी जो है ना वह आज भी 100% यानी कि 100% जो है वह बिल्कुल जो है एकदम सच है। देखिए यहां से क्या बोल रहा है, बोले कि वह यही सोचते होंगे कि शाम होते ही बच्चों जब यानी कि सरांगियों के पाटे पर अगर खेलते हैं, वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल अगर खेलते हैं तब उससे महसूस होता है कि यह जो कहानी जो है ना वह आज भी है वह 100% यानी कि 100% यानी कि बिल्कुल जो है वह सच और सटीक है। चलिए यहां से देखते हैं। देखिए बच्चों यहां से देखते हैं, बच्चों में से एक जो है ना वह जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जो है जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उससे यानी कि उत्तरा मिलता, उससे क्या मिलता तो उसे जो है ना उत्तर जो है मिलता, उससे कुछ उत्तर मिलता। ठीक देखिए बोल रहे हैं कि यह जो बात जो है ना वह 100% यानी कि सत्य है। बच्चों में से एक जो है वह जना यानी कि भिखारिन बनकर, यानी कि ढेर सारे बच्चों में से एक जो बच्चा है वह भिखारिन यानी क्या रूप ले लिया बनकर, वह जो है बारी बारी से दूसरों के पास जा जाकर एक ही जो यानी कि बात जो है ना वो बच्चा कहता है, माई माई रोटी दे। उससे यानी कि उत्तर क्या मिलता है, जब वो जो बच्चा यानी कि चिल्लाता है कि माई माई यानी कि रोटी दे तो उससे जो उत्तर मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यानी कि उसका जो उत्तर मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरे घर तू जा। वह सोचती है बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही पेट जो है वह कह देता है, माँ यह घर छोड़ के दूसरे घर जा। बोल देता है कि जो माई यह घर जो है ना वह छोड़कर तुम जो है वह दूसरे घर यानी कि चल जा। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, हाँ देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उसे जब चिल्लाता है कि माई माई यानी कि रोटी दे तो उसे उत्तर मिलता है कि यह घर जो है वह छोड़ दे दूसरे घर तो जा। वह जो है वह सोचती है बिल्कुल यही जो स्थिति यानी कि जो परिस्थिति जो है ना वह मेरी है, मैं भी इस जो है वह भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही यानी कि बेटा जो है वह कह देता है कि यह जो घर जो है ना वह छोड़ और दूसरे घर यानी कि चल जा। क्या बोलता है कि यह घर छोड़ और दूसरे घर जा, और मैं यानी कि रवाना हो जाती है। और बोले कि जो मैं है वह उस घर को छोड़कर और दूसरे घर जो है वह रवाना हो जाती है यानी कि चल जाती हूँ। आगे वाले घर के लिए वह वहां भी जो है महीना पूरा होते ही वह सुना देती, क्या सुना देती कि माँ आप इस घर को छोड़ दीजिए और दूसरे घर यहाँ चले जाइए, क्योंकि जो सब तीनों बेटा जो था ना वो बारी बारी से अपनी माँ को यानी कि सीता को रख रहा था। यानी कि एक एक महीना अगर एक दिन भी अगर बेसी हुआ करता तो बोल देता क्या कि माँ ये घर छोड़ के आप दूसरे घर चले जा। यहाँ देखिए क्या जो है वो रस्म रिवाज बन रहा है कि यह घर यानी कि छोड़कर दूसरे घर चला जा,
और मैं जो है ना, सीता बोल रही है कि और मैं यानी कि रवाना हो जाती यानी कि चल जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। कहाँ? तो जो अब आगे वाले जहाँ अब रहना है वहां चली जाती है। वहां भी यानी कि महीना पूरा होते ही वह जो है वह भी सुना देता है, वह भी कह देता है कि माँ अब यहाँ से आप भी चले जाइए, आपका जो है वह टाइम यहाँ पूरा हो चुका है। यह घर छोड़कर जो है ना, वह यह घर छोड़कर दूसरे घर जा। अब वह बोल देता है लेकिन आप यह घर छोड़कर जो है आप दूसरे घर चले जा। देखिए अब यहाँ से क्या होता है। यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वह जो है दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गया। ये यानी कि 5 वर्ष भी सुख चैन से भी बीते हो, ऐसा कहाँ? इन 5 वर्षों में 25 दफा यानी कि झगड़े यानी कि हुए हैं। देखिए सीता को अब यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ दुख कष्ट के बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है कि यह जो घर यानी कि छोड़कर दूसरे घर, और वह जो है घर छोड़कर दूसरे घर, और वह घर छोड़कर तीसरे घर, और तीसरा घर छोड़कर फिर जो है पहला घर, यानी कि आगे वाले जो है वह घर जो है वो सीता यानी कि जाते जाते जो है न 5 जो है न बरस यानी कि बीत गए, यानी कि 5 साल बीत गए हो। यह जो है ये 5 वर्ष भी कहाँ हम सुख चैन से बीते हैं। यानी कि सीता बोल रहे हैं कि जो 5 जो वर्ष बीत गया ना, कहाँ हम सुख चैन से जीते हैं। सुख चैन से तो बीता ही नहीं है 5 यानी कि बरस। इन 5 वर्ष में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ से, इन 5 वर्ष में 25 दफा झगड़े हुए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इन 5 साल में 25 दफा झगड़ा हुए, यानी कि 25 बार से अधिक जो है ना वह झगड़ा हुआ करता है। बीजू के हिस्सों में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी ने लड़के के लिए जन्मदिन पर यानी कि कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी थी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सीता बोल रही है कि इन 5 यानी कि साल में 25 से 30 बार यानी कि झगड़ा हुए। बीजू के हिस्सों में जब सीता जो थी ना, तब नारायण की जो पत्नी, नारायण की पत्नी का नाम क्या है, आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या है बताइए। तो आप क्या बताइएगा कि नारायण की जो पत्नी का नाम क्या है, तो भंवरी। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नारायण की जो पत्नी है तो उसका नाम क्या है, तो भांवरी नाम है। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो भांवरी नाम है। तो बोल रहा है सीता सोच रही है कि इन अगर 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए, तो बीजू के जब हिस्सों में वह रहती थी सीता, तब नारायण की जो पत्नी जिसका नाम भंवरी था, यानी कि भंवरी ने लड़कों के जन्मदिन पर, जो भंवरी के जो लड़का था उसके जन्मदिन पर, यानी कि कटोरी में डालकर, किस में डालकर, कटोरी में डालकर रसमलाई जो है वह भेजी थी। कटोरी में डालकर जो है ना वह रसमलाई यानी कि भेजी थी। ये रसमलाई का एक जो है ना ग्राम ही लिया, यानी कि भेजी थी ना, तो सीता क्या की थी कि जो रसमलाई का 1 ग्राम ही लिया था, कि इतने में ऊपर से जो है वह हल्ला सुनाई दिया। बीजू की पत्नी पूछा, देखिए आपसे पूछ रहा है, ये सब तो एग्जाम में पूछेगा ही, आपसे यही सब एग्जाम में पूछेगा, वो आप याद रहेंगे तो आपको हमेशा यानी कि मार्क्स यानी कि मिलते जाएगा। बीजू की पत्नी का नाम क्या है, तो यानी कि पूषा। आपसे पूछेगा कि बीजू की पत्नी का नाम क्या है, तो पूषा आपको यानी कि बताना है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या है, तो पूषा। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो बोल रहा है कि जब यानी कि रसमलाई जो है ना 1 ग्राम ही यानी कि लिया था, यानी कि खा रही थी सीता, इतने में ही ऊपर से उसको यानी कि हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बीजू की पत्नी जो है ना पूषा यानी कि बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए, क्या बोल रही थी नारायण की यानी कि पत्नी को, तब नारायण की जो पत्नी को बोल रही थी क्या, तो यानी कि जो पूषा बोल रही थी कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए, क्या बोल रही थी, यहाँ देखिए। कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या,
तुम्हारे हिस्सों में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई। उन्हें आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी यानी कि रसमलाई मेरे हिस्सों में ही हो, तब तुम अपना यह यानी कि माल अपने ही पास यानी कि रखना। जो है ना, वह सीता को जब रसमलाई खाते हुए देखा कि तो यानी कि बीजू की पत्नी जो पूछा तो क्या बोल रही है, यानी किसको, तो नारायण को, कि रसमलाई भेजी है क्या, तुम्हारे हिस्सों में थी तब तो रूखी सूखी रोटियां खिलाई करती थी। उन्हें आज यानी कि महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी जो है ना वह रईसी मेरे हिस्सों में हो, तब तुम अपना यानी कि यह जो है माल अपने पास ही रखना। हमारी जैसी, क्या बोले कि हमारी जैसी। फिर देखिए आप देखते हैं रही है कि यहाँ से क्या बोल रही है कि हाँ सामर्थ्य होगी, हम खुद खिला देंगे, तुम क्यों रसमलाई भेजी हो। हूँ, तो फिर बोलते कि हूँ, इतना बोलती है कि बोलती है तो यानी कि बीजू की पत्नी जिसका नाम है उषा यानी कि बोल रही है कि सामर्थ्य होगी, हम तो यानी कि रसमलाई से खुद ही खिला देंगे। इतना करके चल जाती है। सीता को फिर याद आया कि उन दिनों वह नारायण के हिस्सों में जब थी तो राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किस काम से बाहर गया था। देखिए, सीता को आज भी अगर याद थी यानी कि याद आया उन दिनों जो वह नारायण के जब हिस्सों में थी तो राधा को बुखार आ गया था। राधा को क्या आ गया था, तो राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। जो कैलाश जो है ना वह नौकरी के किसी यानी कि काम से कहाँ गया था, तो बाहर यानी कि गया था। कैलाश जो है ना वह यानी कि नौकरी के कैलाश जो है किसी काम से जो है वो बाहर गया था। उसने 2 से 3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए यानी कि कुछ जो है वो रोटियां बनाई। कुछ दिनों के बाद बच्चों के झगड़ों को लेकर भौरी और राधा के बीच यानी कि झगड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी काम से जब वह बाहर गया था उसने 2 से 3 दिन तक उसके बच्चों के लिए यानी कि रोटी बनाई। कुछ दिनों के बाद बच्चों के झगड़ों को लेकर यानी कि भौरी और राधा यानी कि बच्चों के जो झगड़ा होता है ना उसमें यानी कि भौरी और राधा के बीच जो है वह झगड़ा हुआ। किसके बीच झगड़ा हुआ, तब भौरी और यानी कि राधा के बीच जो है वह झगड़ा हुआ। अब यहाँ से देखते हैं, राधा ने बिल्कुल कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब यानी कि सास जी वहीं थी, चाहे तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर में यानी कि बुझाकर तीर छोड़ा। अरे जा जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे यानी कि दोनों से, उनसे तो क्या पूछना है, वे गुलामी करती है। देखिए यहाँ पर लड़ाई जो है वह किस तरह से यानी कि आग की बारूद में बढ़ती जा रही है। राधा ने कहा, क्या बोलने की, राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब जो है वह सास जी जो है ना वहीं थे, चाहे तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर में यानी कि बोझा तीर छोड़ा, यानी कि जहर में तीर डालकर छोड़ा। क्या बोला, अरे जा जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे जो है ना वह दोनों से पूछ लिया तुमसे और उन दोनों से हम यानी कि पूछ लिया। देखिए यहाँ से, हाँ, और उन दोनों से यानी कि पूछ लिया। उनमें से उनसे तो क्या पूछना है, वे तो गुलामी करती फिरती है। उनसे क्या यानी कि अपने सास जी से बोल रही है कि उन्हें क्या करती, वे तो गुलामी करती फिरती है। तुम्हारी और खाना खाती है, तुम्हारी और खाना खाती है, मेरे हिस्से में तो गुलामी करवाई, और यह तो अच्छी यानी कि बात है। देखिए बोल रही है, क्या बोल रही है
कि उनसे जो है वह क्या पूछना है। वे तो जो सास जी है ना वह गुलामी करती फिरती है, तुम्हारी और खाना खाती है, मेरे हिस्से में तो वह गुलामी करवाई। वह तो अच्छी यानी की बात है। बोल रहे हैं कि वह तो यानी कि अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं कि वह तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। बोल रहे हैं कि लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखों भर आई। बोले कि उसकी जो आंख जो है ना वह भर आई। इनकी लड़ाई झगड़ों का कोई जो अनंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी, और जो है वह कांटों में घसीटती है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लेकिन तो खाना तो खिलाना था, उसकी आंखों जो है न वह भर आई। इनके लड़ाई झगड़ों का कोई जो अंत नहीं है, यानी कि अनंत है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता है तो उसका अनंत बोलते हैं। ये हमेशा लड़ाई जो है लड़ती है, और लड़ाई और इनकी जो है वह कांटों में घसीटती है। क्या बोल रहे हैं अरे, बोले कि कांटों में घसीटती है, मुझे अब यानी कि मरना तेरे भी हाथों में नहीं है, हाथों में और यही कह कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसों यानी कि लिखी है, भगवान ने जितनी सांसें जो है वो लिखी है उतनी लेनी ही है, लेनी ही पड़ेगी। देखिए क्या बोल रहे हैं आप, बोल रही है कि कांटों में घसीटती है, मुझे अब जो है वह यानी कि तेरे हाथों जो है वह मरना नहीं है। ये जो है वो बोल रही है हाथ के यानी कि जो है वह सीता है कि यानी कि नारायण जो है ना दोनों अपने में यानी कि लड़ रही है कि हाथों में वह यह जो है वह कर कर दिखाऊं कि भगवान ने जितनी अगर सांस मुझे लिखी है ना उतनी तो सांस मुझे जीना ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि यहाँ बोल रही है, देखिए सीता यही सोचकर, सीता जो है ना यही सोच सोचकर रुआसी सी यानी कि हुई जा रही थी। जो सीता यही सोच सोचकर यानी कि निराश हो रही थी, सीता जो है ना यही सब सोच सोचकर यानी कि निराश हो रही थी, रुआसी हो रही थी, उदास हो रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश जो है वह अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, सिकुड़ गई घर। देखिए सीता को यह यानी कि महसूस हो गया था कि जो हाँ क्या महसूस होने लगा था कि जो आकाश जो है वह अनंत अब नहीं है, यानी कि अनंत नहीं है, यह धरती जो है वह लंबी चौड़ी अब नहीं है, सिकुड़ गई है। सीता को यानी कि ऐसा जो महसूस हो गया। यहाँ से देखिए बोले हैं कि जो घर जो है ना, क्या घर यानी कि घर भी सिकुड़ गया है। घर क्या है तो घर भी जो है वह सिकुड़ सा गया है, यहाँ सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। बोल रहा है कि जो यहाँ है ना वह सिर को छिपाने के लिए भी जो है वह जगह नहीं है। कहने के तो यह घर है, बोल रहे हैं कि कहने खाली कहने के यानी कि कहने के लिए तो खाली घर है, नाम के खाली घर है। यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खट्टा पीता घर है। बोल रहे हैं कि जो यह गली के जो लोग जो है ना उसके दृष्टि यानी कि उसके नज़र में अच्छा यानी कि खाता पीता तो घर है, बाकी ये घर नाम के हैं। ये देखिए यहाँ से खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। बोलेंगे लेकिन जो यह खाते पीते ही घर जो है ना वो खाने पीने को लेकर यानी कि झगड़ा यानी कि है। एक पेट के लिए इतने झंझट है, बोले कि एक पेट के लिए तो इतने झंझट है। ये लोग यानी कि सुबह शाम जो है ना वह गाय कुत्ते को तो भी रोटी डालते हैं। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से कि ये लोग, यहाँ से देखिए कि जो ये लोग सुबह शाम जो है ना वह गाय कुत्ते के तो भी रोटी जो है वह डाला करते हैं, फिर मेरी रोटी को ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो सीता जो बोल रही है कि ये लोग सुबह शाम जो है ना वह गाय कुत्ता को तो रोटी भी यानी कि डाल देते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा जो है वह नए ढंग से सोचना पड़ता है, यानी कि दिखाना पड़ता है।
मैंने सीता को इस तरह का जो बात है ना वो समझ में आ रही थी। अब सीता को धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि मुझ में ऐसा क्या है, ये जो लोग हैं वह गाय कुत्ता सभी को रोटी दे देते हैं, बाकी मेरा रोटी में ऐसा क्या हो गया है, क्या है कि इन लोगों ने हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है, नए ढंग से विचारना पड़ता है। अब यहाँ से देखिए, आज तो जो है ना वह हद ही हो गई, आज जो है तो हद हो गई। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती है माँ, हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक यानी कि रहेगा कि ही हम तीनों ही माँ को यानी कि 50 रुपए हर महीने दे दिया करें। देखिए, अब जो सीता को जो बड़ा बेटा यानी कि जिसका नाम कैलाश था, तो उसने क्या कहता है अपनी माँ को कि यह बात जो है वह अच्छी नहीं लगती। अपनी सीता जो है बूढ़ी हो गई है, यह जो बात जो है वह अच्छी नहीं लगती। माँ हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहेगी, तो मेरे ख्याल से जो यह ठीक रहेगा कि हम जो तीनों ही यानी तीनों बेटों ही मिलकर माँ को 50-50 यानी कि रुपए हर महीने अगर दे दिया करें। क्या बोल रहा है यहाँ से देखिए कि 50-50, हाँ देखिए 50-50 रुपए अगर हर महीने दे दिया करें तो माँ के लिए 150 रुपए जो है वो काफ़ी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे, बाकी जो है रोटी वह अपनी यानी कि पकाएगी और खाएगी। देखिए यहाँ पर जो है वह क्या बोल रहे हैं कि 50-50 रुपए अगर तीनों बेटों हम लोग मिलाकर दे देंगे तो माँ के लिए जो 150 रुपए जो है ना वह काफ़ी होंगे। यानी कि सीता माँ है, तीनों जो लड़का है यानी कि इनका यानी कि बेटा है, तो बेटा जो है ना ऐसा यानी कि कर रहा है, ठीक तो कर रहा है, ठीक ना। माँ के लिए यानी कि 150 रुपए जो है ना काफ़ी है। चाय तो यानी कि हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाएंगे, बेटा बोल रहा है यानी कि आगे भी हम लोग पिलाते रहेंगे, बाकी जो है वह रोटी वह अपनी पकाएगी और खुद जो है वह खाएगी। यानी कि माँ को ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से, नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बीजू भी यानी कि चुप नहीं रहा, बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। देखिए यानी कि सीता को बड़े लड़कों जिसका नाम क्या है कैलाश, उसके बात से नारायण ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बीजू भी यानी कि चुप जो है वह नहीं रहा, बोला, इधर उधर जो लुढ़कने से तो अच्छा ही होगा ना, अपनी जगह अगर पड़ी रहेगी तो। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों तक खेत जो है वह उग आया। बोले कि इतने ही बात जो है वह होने के बाद कमरा जो है वो एकदम साइलेंट में चल गया, चुप जो है मौन में तीक्ष्ण कीलों का खेत जो है वह उग आया। इधर उधर हिलते ही कीले यानी कि चुभती, अगर इधर उधर कोई अगर हिलता डुलता तो कीला को नोब जो है चुभती। सभी यथावत जो है वो बैठे रहे, सभी जो आदमी थे वह लगातार एक यंत्रों यानी कि मशीन की तरह बैठे थे। थोड़ी देर के बाद कीले जो है वह ठोका स्वर यानी कि शुरू हुआ, और थोड़ी जो देर कुछ ही देर के बाद जो कीला जो थी ना वह ठोक कर यानी कि ठोक ठोक कर यानी कि स्वर जो है वह शुरू हुआ। माँ को यानी कि पूछा, माँ को यानी कि पूछ लेते हैं, यह बीजू आवाज़ थी। बोले कि माँ को पूछ लेते हैं, यह यानी कि बीजू की जो किसकी आवाज़ थी, तो यह जो है वह बीजू की आवाज़ थी। यह जो है किसकी आवाज़ थी, तो यह जो बीजू की आवाज़ थी। देखिए अब इसकी बातों में क्या जो है वह गौर है। इतनी ये सब बात होने के बाद जो घर का जो कमरा था ना एकदम सुनसान हो गया, यानी कि साइलेंट हो गया, तीक्ष्ण हो गया।
बोले कि तीछन की तरह जो कीले जो थे ना वह खेत में उग आए। जिस तरह से गेहूं जो है वो लगता है खेत में, गेहूं कटाता है तो उस तरह से जो ना गोल में गलता है, तो उसी तरह से जो कीला जो है वो खेत में उग आए हैं। इधर उधर अगर चलते हम लोग तो कीले चुभते। अगर गेहूं खटाल है खेत में, अगर चलिए गया खाली पैर तो हमको गेहूं चुभे ना करेगा, इसी को बोला गया। सभी जो आदमी जो थे वो यथावत यानी कि बैठे हुए थे, यानी कि यंत्रवंत यानी कि मशीन की तरह एक जगह यानी कि बैठे थे। थोड़ी देर के बाद जो कीले जो है ना वो ठोका स्वर शुरू हुआ, यानी कि थोड़ी ही देर में जो पानी वानी पड़ गया होगा और जो है ना कुछ यानी कि नरम हो गया होगा, तो सब क्या जो किला जो है वह ठुका स्वर यानी कि शुरू हुआ। अब उतना यानी कि गढ़ यानी कि नहीं रहा था। अब यहाँ से देखते हैं माँ को पूछा, देखिए यहाँ से देखते हैं माँ को पूछ तो लेते हैं। यह बीजू की आवाज थी। कि बोल रहा था, यानी कि बीजू बोल रहा था कि माँ को पूछ तो भी लेते। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती है। उसकी बला से कुछ भी जो है वह हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। बोले कि मूल जो बात जो है वह अपने जांचने की है। यहाँ से देखिए माँ को पूछ लेते हैं, यह बीजू की आवाज थी। किसकी आवाज थी? बीजू की आवाज थी। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती है। ये बोल रहा है तो यानी कि बीजू बोल रहा है कि जो माँ है ना आजकल किसी भी बात बोल दीजिए वहाँ हाँ 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 ही कहेगी, यानी कि ना नहीं कहती है। अब बूढ़ी हो गई है, अपनी उसका दिमाग होगा तनी यानी कि ठुकरा सा गया है। यानी कि उसकी जो है ना बला से कुछ भी यानी कि हो चाहे, यानी कि उसकी जो बला से कुछ भी हो या नहीं, मूल बात तो अपनी जचने की है। मतलब कि मूल जो बात जो है वो अपने तो वह जचने की है। यहाँ से देखिए सीता ने यह सुनकर तब वह कुछ नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर यानी कि निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज ओठों से बाहर जो है वह नहीं। देखिए क्या क्या बोल रहा है। सीता ने जो यह सब सुना तब जो है ना वह कुछ एक आवाज तक भी नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर यानी कि निहारने लगी, यानी कि बारी बारी से तीनों बेटों की तरफ वो देखने लगी। उसकी जो आंखों के आगे यानी कि अंधेरा सा छा गया। किसकी आगे? आंखों के आगे तो सीता के जो आंख था ना उसकी आगे यानी कि अंधेरा सा छा गया, मगर यानी कि रोने की आवाज तो ओठों से लग रहा था कि रो रही है, परंतु जो उसका जो आवाज जो है ओठों से यानी कि बाहर यानी कि नहीं आया, यानी कि बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा जो ऐसे सो रहा था उसके भीतर आंसू का समुंदर भर गया। बोल रहा है कि जो हृदय का जो एक टुकड़ा से सो रहा था, जो हृदय का यानी कि जो टुकड़ा था ना टुकड़ा से यानी कि सो रहा था, उसके भीतर आंसू का जो है वह समुंदर जो है वह यानी कि भर गया था। किसके अंदर? तो सीता के अंदर। आपसे लगता है कि 20 या 25 बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि किसके भीतर आंसू का समुंदर यानी कि भर गया था, तो आपको आंसर देना है कि सीता के मन के भीतर जो है ना वह आंसू का समुंदर सा भर गया था। चलिए यहां समझ देखते हैं। सीता सोचने लगी कि यह यहाँ रोटी खाती हूँ, कौन सी मुफ्त की खाती हूँ। इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ। जैसे बन यानी कि बन पड़कते हैं, मतलब कि जैसे जो है ना बन पड़ते हैं, 2-4 बर्तन भी साफ कर देती हूँ। कौन से हाथ जो है ना वह घिसते हैं। देखिए जो अब सीता यानी कि कुछ तो सोचने लगती है कि यहाँ जो मैं रोटी अब खाती हूँ तो ये कौन सी हम फ्री में यानी कि कौन सी हम मुफ्त में रोटी खाती हूँ। इनके बच्चों के लिए देखभाल तो भी करती हूँ। जैसे यानी कि बन पड़ते हैं 2-4 यानी कि बर्तन भी हम साफ करते हैं, यानी कि जैसे ही हमको मौका मिलता है तो 2 से 4 यानी कि बर्तन को भी मैं साफ कर देती हूँ, यानी कि धो देती हूँ। देखिए यहाँ से कौन से हाथ घिसते हैं, यहाँ से बोल रही है कि कौन से हाथ जो है वह घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं।
बोल रहा है, सीता बोल रही है कि कौन से हाथ खींचते हैं, लेकिन जो ये 50-50 जो रुपए इस काम की जो है वो मजदूरी दे रहे हैं क्या? सीता बोल रही है, जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर सकती लूँगी, कहीं भी जो है वह कर लूँगी। यानी कि सीता को लग रहा है कि कौन से हम फ्री में यानी कि काम करते हैं, अगर मंजूरी हमको करना है तो मंजूरी कहीं से भी कर लेंगे। तो यानी कि जो ये बेटा लोग थे ना वो 50-50 रुपये दे रहे थे, तो उसको मन में सीता को लगता है कि जब मंजूरी ही करना था तो मंजूरी तो मैं कहूँ से भी यानी कि कर लूँगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी घर यानी कि बर्तन भांडे ही साफ कर रोटी खा लूं। सवाल तो रोटी का ही है ना। देखिए, यहाँ पर जो सीता को यह लग रहा है कि दुनिया में काम की जो है वह कमी है। कौन सी कमी है? काम तो के जहाँ कमाएंगे तहाँ खाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि काम करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। और नहीं तो किसी की यहाँ अगर बर्तन जो है और भांडे ही अगर साफ करना, रोटी खा लूं, तो सवाल तो जो है वह रोटी का ही है ना। सीता बोल रही है एक सवाल तो है जो रोटी का ही है ना। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 यानी कि पूर्व पहलों की गठरी यानी कि बांधी और अंधेरे अंधेरे में ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उससे जो है वह धरती और आकाश के बीच यानी कि कोई जो है घटन सी यानी कि अंतर दिखाई दे रही थी। देखिए, सीता को अब क्या यहाँ पर लग रहा था, जो ऐसे इस सब के बाद जो सोनी जो बेटा ने बोल दिया कि 50-50 रुपए हम लोग तीनों बेटा मिलाकर दे देते हैं, तो सीता को लगा कि क्या तुम लोग यानी कि मंजूरी दे रहे हो। यानी कि मंजूरी का मतलब होता है कि हम कहीं भी अगर कमाएंगे तो कहीं भी खाएंगे। यानी कि इसका यानी कि मतलब हुआ कि सीता जो है ना वो अगले दिन ही सुबह उठकर 2-4 यानी कि पूर्व यानी कि 2-4 यानी कि पूर्व आगे यानी कि पहलों की गठरी बांध ली और अंधेरे अंधेरे में ही यानी कि रात को ही अपने घर से निकल गई। इस समय उसकी जो आंख था ना, इस समय सीता को आंख के आगे न तो अंधेरा दिख रहा था और न ही उससे धरती और आकाश के बीच जो कुछ घटन सी यानी कि अंतर महसूस हो रही थी। चलिए, तनिसनाव है पैराग्राफ, इतना देख लेते हैं, इतना के बाद हम लोगों का अंत हो जाएगा। आकाश के बीच जो है वो घुटन हुई। आज आकाश जो है वह अनंत था। बोल रहे हैं कि जो आज जो आकाश था ना वह अनंत था, इन्फिनिटी था। धरती बहुत सी बड़ी थी और धरती जो है ना वह बहुत सी बड़ी थी। वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था। बोले कि वह जो रास्ता था ना वह बहुत ही चौड़ा था, जिस पर वह यानी कि रवाना हुई थी, जिस रास्ता पर वह जा रही थी। और सबसे बड़ी यह बात है ना कि उसके चारों ओर यानी कि खुली हवा थी, और उसके चारी ओर जो क्या थी यानी कि खुली जो है ना वह हवा थी। ये किस तरह से उसके जो बेटे हैं ना वह अलग कर दिए थे। कहानी जो है वहां तक लास्ट होती है कि आकाश के बीच जो है वो घुटन हुई। आज जो है वह आकाश जो क्या अनंत था, धरती जो है वह बहुत ही यानी कि बड़ी थी। वह रास्ता जो है ना बहुत ही चौड़ा था, जिस पर वह यानी कि चल रही थी, जिस पर वह यानी कि सीता जो थी ना वह रात में अंधारा में यानी कि अपने जा रही थी घर से। और सबसे बड़ी जो यह बात थी कि उस जो है उसके लिए चारों ओर से जो खुली यानी कि हवा थी। चलिए, इस जो है इतना तो हम लोग देख लिए हैं। यहाँ के बाद हम लोगों का एंड होता है। यहाँ के बाद जो बाबू हम लोगों का जो है ना वह क्या होता है, तो यहाँ के बाद हम लोगों का यानी कि एंड होता है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे। और हाँ, आओ थी। चलिए, आपसे अनुरोध है कि द यूनिवर्स विजन क्लास को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि जो ओवरनिका होता है ना वहाँ से 10-15 मार्क्स पूछता है। तो जब आप उसको जब निचोड़ कर पढ़िएगा तो यानी कि हम वर्क 1 से लेकर 5 तक यानी कि बुक एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए हैं। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे चैप्टर वाइज। अब जो कल जो लेक्चर आएगा ना उसमें चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर
2 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर जब सभी का मैं ऑब्जेक्टिव कर लूँगा ओकर बाद जो है ना यानी कि हम देखेंगे यानी कि क्वेश्चन आंसर यानी कि सब्जेक्टिव देखेंगे और उसको देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद जो लेक्चर जो आएगा ना उसमें PYQ जितने भी जो है ना वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पूछा गया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसको मैं करवा दूँगा। इतना जब आप पढ़ के जाइएगा ना तो 10 से 15 मार्क्स यानी कि वर्णिका से पूछता है तो वहाँ से आपको छूटेगा ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।